ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? ओजोलिसिस ऑफ अल्कीन के बारे में डिस्कस किए थे। पहले क्या बनता है? मोनोजाइड, विच अल्टीमेटली आफ्टर रीअरेंजमेंट इट कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड। और उसके बाद उसमें हम लोग क्या डालते हैं जनरली, मोस्ट ऑफन जिंक एंड वाटर। तो क्रॉसपॉन्डिंग जो भी रहता है, एक ही चीज़ तो करना है, सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक करना है, मेक इट सी डबल बॉन्ड ओ। अल्काइन में अगर ओजोन डालते हैं तो अल्काइन का ओजोनाइड ए होता है। ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनेगा मोनोजाइड, आफ्टर रीअरेंजमेंट इट कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड। ठीक है, तो ए फॉर्म और ए फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जैसे ही जिंक वाटर डालते हैं तो ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसको आउट कर दीजिए, तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, बट यहाँ पे इसके बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड रहता है, अल्कीन में नहीं रहता था, राइट। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। तो अल्काइन में सबसे पहले क्या बनेगा? अल्फा अल्फा डाइकीटोन, राइट। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा हो गए बिकॉज दोनों कीटोन ही है, बट यहाँ पे आर की जगह पे एच रहता था, अल्फा अल्फा अल्डिहाइड कीटोन बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अल्फा अल्फा डाइकीटोन। और इन दोनों को मैं एक दूसरे के अपोजिट जानबूझ के रखा हूँ, बोलिए क्यों? अदरवाइज लोन पे रिपल्सन होता। दिस फॉर्म इज नॉट स्टेबल। ठीक है, और इसका मतलब पहला क्वेश्चन हो गया ओजोलिसिस ऑफ अल्काइन के लिए कि सबसे पहले क्या बनता है? मोनोजाइड। रेंज को क्या बनता है? फिर क्या बनता है? और अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाता है। अल्टीमेटली ये ब्रेक होकर दिस कार्बन कन्वर्टेड इनटू एसिड फॉर्म, दिस कार्बन आल्सो कन्वर्टेड इनटू एसिड फॉर्म, राइट। दिखा दीजिए। तो देखिए सर, अल्कीन के लिए तो बहुत शॉर्टकट दे दिए ओजोलिसिस का, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक करेंगे और सी डबल बॉन्ड ओ बना देंगे। वैसे ही अल्काइन के लिए एक लाइन में आपको याद रहेगा। यहाँ तक आइए, हो गया। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लेकर तो ये हो सकता है ना कि कार्बन पीएच हो या आर हो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर एक लाइन में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बनाना तो क्या लिखिएगा? ब्रेक सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड मेक इट एसिड, मेक इट ए पार्ट भी एसिड ए पार्ट भी
एसिड। तो अल्कीन के लिए भी एक लाइन में शॉर्टकट याद करने के लिए और अल्काइन का भी, ठीक है। देखिए इन केस ऑफ अल्काइन ब्रेक सी ट्रिपल बॉन्ड सी, break C triple bond C and make triple bonded carbon as acid group, and make triple bonded carbon as acid group. What is the final product? यहाँ ब्रेक होगा और यहाँ ब्रेक होगा, राइट। ये क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप, एसिड, ये भी क्या रहेगा? एसिड। देन व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल, हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं कितना आसान रहेगा, इसमें क्वेश्चन टफ किया जाएगा। टफ कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका फार्मूला दिया रहेगा समथिंग लाइक C4H6 एंड यू हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, तो उसमें लॉजिक लगाएंगे फिर, ठीक है। बट बेसिक थीम यही है याद करने के पॉइंट फास्ट होने के लिए, ठीक है। और उसका ओजोनाइड और मोनोजाइड दोनों का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है। इसको हटाया। अब लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। खास इफेक्ट। पेरोक्साइड का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, R2O2 भी ले सकते हैं या H2O2, बस पेरोक्सी बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसका तो पढ़ा दिया हूँ, एडिशन ऑफ HX। इसमें H कहाँ, Br कहाँ?
क्या है, सही है? मतलब लुक्स लाइक मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोवनिकॉफ को फॉलो कर रहे हैं। ये लुक्स लाइक, ओवरऑल देखिएगा तो HBr ऐड हुआ है, तो नहीं लग रहा कि लुक्स लाइक एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, NTM प्रोडक्ट। अब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कोई पूछेगा कि यहाँ पे सिर्फ अकेले HBr एलोन लेते हैं तो ये बनता है, HBr को पेरोक्साइड के साथ मिला के लेते हैं तो वो बनता है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? पेरोक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल रहा होगा, राइट? देखिए, व्हेन वी कंपेयर A and B, when we compare A and B, then it is very clear that behind anti-Markovnikov addition of HBr, peroxide is responsible. हटा है ना? निकलिए। देखिए, इस केस में एक्चुअल में पेरोक्साइड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, अब बनता क्या है? रेडिकल, RO, सबसे पहला काम RO रेडिकल, एंड RO रेडिकल HBr पे अटैक करता है। तो HBr पे अटैक करने का इसका दो ऑप्शन है, या तो RO रेडिकल H पे अटैक करेगा, नहीं तो RO रेडिकल Br पे अटैक करेगा। दो ही बात हो सकता है ना। अगर H पे अटैक करेगा तो बनेगा ROH और प्लस रिलीज करेगा Br रेडिकल, बातों को समझना है। और Br पे अटैक करेगा तो बनेगा ROBr और रिलीज क्या करेगा? H रेडिकल। तो A नहीं होता है और A होता है। रीजन दे रहा हूँ, OH बॉन्ड और OBr बॉन्ड में बीच बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर एंड भाई, ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा हो गया, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसका बॉन्ड वीक रहेगा, पहला रीजन। एंड ऑक्सीजन और ब्रोमीन का बॉन्ड बनेगा तो लोन पे रिपल्सन होगा, जो कि यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल थर्मोडाइनमिकली, राइट? काइनेटिकली या थर्मोडाइनमिकली? इसका मतलब यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली का मतलब कि हम लोग एनर्जी का वैल्यू देखेंगे, बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखेंगे, राइट? दैट्स वाई कोई पूछेगा कि एक यहाँ पे ऑप्शन था ना कि इस पर भी अटैक करेगा, इस पर भी अटैक करेगा, तो इस पर अटैक किया, इस पर अटैक नहीं किया, वजह ए बनाएंगे तो वीक बॉन्ड बनेगा, ए बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, राइट? तो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? थर्मोडाइनमिकली। दैट्स वाई OH बॉन्ड ग्रेटर देन, लिख लीजिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका एक लाइन में इसका रीजन हो गया, करेक्ट ना? अब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि HBr, ध्यान से सुनना है, HBr in presence of H2O2, what is your electrophile?
इलेक्ट्रोफाइल मतलब अल्कीन के पास कौन जा रहा है, HBr जाएगा या Br रेडिकल जाएगा? Br रेडिकल जाएगा। कौन जाएगा? Br रेडिकल मेरे पास है ना, ये जाएगा। मार्कोवनिकॉफ रूल किसके लिए दिया गया है एवरीवन? व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड मार्कोवनिकॉफ रूल? यस। तो और कार्बोकैटायन क्या है? इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन क्या है? तो कल के डेट में अगर आपके नाम से इस रिएक्शन का नाम दिया जाता, नहीं आप मार्कोवनिकॉफ जैसा ही कुछ बोलिए अबाउट फ्री रेडिकल, तो आप लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल? बट अब आपका नाम नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी नाम पड़ चुका है, खरास इन्होंने इन्वेंट किया ना, राइट? दैट्स भाई यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, मतलब मेन सेंस को, ये दूसरी बात है कि ओवरऑल हमको लगता है कि एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है विदाउट वायलेटिंग मेन सेंस ऑफ द रिएक्शन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि विदाउट वायलेटिंग मेन सेंस ऑफ रिएक्शन? बिकॉज हम लोग मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने जा रहे हैं, राइट? तो रेडिकल यहाँ बनाना पसंद करेंगे या यहाँ बनाना पसंद करेंगे? जानबूझ के आप लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे या मोर स्टेबल? रिएक्शन का मेन थीम क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट, राइट? दैट्स वाई अगर यहाँ पे अटैक करेगा, दो ऑप्शन है, यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा। ये अगर यहाँ पे अटैक करता कौन, दो ऑप्शन है ना, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको ऑप्शन 1 बोलते हैं, इसको ऑप्शन 2 बोलते हैं, राइट? अगर 1 के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो रेडिकल यहाँ बनेगा, और 2 के अकॉर्डिंग काम करते हैं रेडिकल यहाँ बनेगा। नाउ यू कैन डिसाइड विच वन आर मोर स्टेबल, इन मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल। तो किसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट सोचा जाए? तो क्या मेन सेंस ऑफ द रिएक्शन को आपने डाइवर्ट किया? नहीं किया। तो फिर एंटी मार्कोवनिकॉफ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे Br रेडिकल पहले अटैक किया। अब Br रेडिकल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। कहाँ पे? दिस इज द रीजन, करेक्ट ना? अब नेक्स्ट देखना है, यहाँ देखिएगा, अब आपके पास इंटरमीडिएट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या था? X रेडिकल। इंटरमीडिएट क्या है? R रेडिकल, राइट? A इंटरमीडिएट यहाँ अटैक करेगा, ध्यान से देखना है, करेक्ट? और यहाँ से क्या लेगा? H। फिर से सेम बात कि Br क्यों नहीं लेगा? तो CBr बॉन्ड बनना और CH बॉन्ड बनना, विच वन इज स्ट्रॉन्गर? तो यहाँ से और प्लस रिलीज क्या करेगा एवरीवन? अब एक मिनट, रिलीज क्या कर रहा है? Br रेडिकल। आपको नहीं लगता है कि अब दोबारा पेरोक्साइड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा? फ्यू ड्रॉप ऑफ पेरोक्साइड लेकर छोड़ देंगे तो पहले पेरोक्साइड का रोल क्या था? Br रेडिकल बनना। अब ये क्या हो गया? जैसे ही स्टेप बना था एक Br रेडिकल छोड़ के गया, ये दोबारा Br रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा, फिर से क्या बनेगा? R रेडिकल फिर से HBr पर अटैक करेगा, क्या देगा? Br रेडिकल। तो यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन आपस में घूमते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा विदाउट हेल्प ऑफ व्हाट? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड को रिएक्शन को जस्ट इनिशिएट करने के लिए लेते हैं, करेक्ट ना? चलिए लिखिए लिखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखिए। नहीं उस पर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये बहुत बार पूछा हुआ है, सो मेनी टाइम्स, और कन्वर्सन में बहुत हेल्प करेगा। और स्कूल एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। आ गया ना? नहीं ऐसे भी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार, कम से कम तो 20 टाइम्स पूछा हुआ है। हो गया एवरीवन, इसको हटाएं। वो वाला ऐसी नहीं चला है क्या? देखिए तो
चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया। आप H2O2 भी ले सकते हैं, ठीक है। कैसा एडिशन, यहाँ देख लीजिएगा, सीन प्लस एंटी बोथ, सीन भी होगा और एंटी भी होगा। CH3 CHH CH2 Br बजाय, यहाँ देखिएगा निरंजन, पहला अटैक किसका होने जा रहा है? ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। Br रेडिकल इस पर कैसे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, ऊपर से नीचे से या दोनों तरफ से, पाई क्लाउड ऊपर नीचे दोनों है, एक कार्बन पे अटैक करेगा, बट दोनों अटैक होगा, बोथ साइड अटैक। तो CH3 CH2 CH रेडिकल CH2 Br, इसका मतलब है कि अभी तो एक कायरल सेंटर नहीं बना है, बट अगर कायरल सेंटर बनने का चांस रहता तो सिर्फ R बनता, S बनता या दोनों बनता? दोनों बनता। और उसके बाद किसका अटैक, कौन यहाँ पे ऐड होने वाला है? HBr, राइट। और भाई फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर तो आप लोग सब जानते होंगे, यही होता है ना। तो जो अनपेयर टोन है वो किस ऑर्बिट में है? प्योर पी में। तो प्योर पी का लोब ऊपर भी और नीचे भी है, इसका मतलब H इस लोब में भी आके अटैच हो सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ भी आके अटैच हो सकता है और यहाँ भी अटैच हो सकता है। तो अगर यहाँ अटैक होगा तो मान लेते हैं ये R, तो नीचे अटैक होगा तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो अटैक होगा वो ऊपर से भी होगा और नीचे से भी होगा। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे सीन एडिशन भी होगा, H और Br सेम साइड भी रहेगा और अपोजिट साइड भी रहेगा, समझ गए। तो सीन और एंटी दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट बोलिएगा, सिर्फ एक ही मिलाकर या दोनों मिलाकर, दोनों कम्बिनेशन मिलाकर टोटल प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली कायरल सेंटर 2 रहेगा तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट हो सकता है? 4 से तो ज़्यादा होगा नहीं, करेक्ट ना। अब इस पे इसका यूज़ थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको मैंने एक टास्क दिया कि मुझे प्रोपीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है और 100% बनाना है, थोड़ा नहीं। कैसे बनाइएगा? क्या डायरेक्ट H प्लस वाटर लेके बना सकते हैं? सोचिए, कम से कम जो भी आपके दिमाग में आता है। कोई उपाय? वेरी गुड। एक तरीका तो ये है, H प्लस वाटर लेते तो होता नहीं, होता।
यहाँ देखिए, एक तरीका तो ये था, पहले BH3 करते, हाइड्रोबोरेशन हो गया, और उसके बाद H2O2 OH माइनस, 100% ना, करेक्ट। अब एक तरीका और आ गया हम लोग के पास, बोलिए क्या, HBr पेरोक्साइड, एग्री, तो CH3CH2Br, ये भी मोटा मोटी 100%, करेक्ट। और अब ले लेंगे एक्वस KOH, क्या लेंगे, और एक्वस KOH के आपको बताया हूँ SN2, करेक्ट। तो इसमें SN2 में क्या कार्बोकेटाइन बनता है, तो जहाँ पे Br है वहाँ पे ही कौन अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। तो आपके पास अब 2 तरीका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का, याद रहेगा, ओके। लेकिन गलती से अगर एक काम कर लेते हैं H प्लस वाटर, तो क्या 1 डिग्री अल्कोहल बना पाता है, या 2 डिग्री बनता, या आप अगर एक काम कर लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर, और सेकंड में ऑक्सीमर्क्यूसन डिब्यू, तब भी बनता क्या, तब भी नहीं बनता, तब भी आपका यही बनता, राइट, है या ना, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे HgOH होल टू लेते एंड वाटर, और सेकंड में NaBH4, तो एक्चुअल में मर्क्यूरिक एसीटेट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस कारण पे मर्क्यूरी HgOH आता, और यहाँ पे क्या आता है OH, और बाद में HgOH की जगह पे H आता है। इसका मतलब है कि मेरे पास 4 ऑप्शन अल्कोहल बनाने का है, इसमें 2 ऑप्शन में क्या रहेगा, 2 ऑप्शन से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, NTM अल्कोहल, कौन सा, करेक्ट ना, एक साथ लिख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। How many number of product, यहाँ पे आपको पता चल पाएगा क्या कि NTM पर प्रोडक्ट हो रहा है, NTM हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कहाँ पता चल जाएगा, व्हेन डबल बॉन्डेड कार्बन आर अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है तो पता नहीं चलेगा। अरे दोनों कायरल सेंटर हो गया, सिमिलर एंटी सिमिलर, असीन और एंटी दोनों होगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा, 4 रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 4। बट इस केस में चांस की बात है कि विदाउट पेरोक्साइड लीजिएगा तब भी यही बनेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4, करेक्ट। यहाँ पे HBr विथ पेरोक्साइड या विदाउट पेरोक्साइड कोई फ़र्क पड़ेगा, कहाँ पे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन आर अनसिमेट्रिकल। क्या बनेगा, डू इट फास्ट, क्या बनेगा और कितना बनेगा, H कहाँ, Br कहाँ, इस केस में हाउ मेनी नंबर प्रोडक्ट, there is no chiral carbon, is any one chiral carbon, number of product 1 रहेगा, how many number of product, है या ना, कोई भी कार्बन कायरल कार्बन है नहीं है ना, तो फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 बोलिए। तो सर यहाँ पे Br आ सकता था, जहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का बात होता है, तो 3 डिग्री 100% बनाते हैं, करेक्ट। HBr पेरोक्साइड, अब क्या बनेगा, बोलिए कहाँ पे डाउट है,
बोल तो नहीं सर, ये पूछा तुमने कायरल क्यों नहीं हुआ, तो वही मैंने तो कायरल होने के लिए तो 4 ग्रुप डिफरेंट नज़र आना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन एक्स्ट्रा सम। यस, तो यहाँ पे तो एक एच और है ना, पहले से भी था, दिखाए नहीं थे। करेक्ट। यहाँ पे कितना बनेगा? बी आर कहाँ, एच कहाँ? यहाँ पे बी आर, सॉरी, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे एच। नाउ हाउ मेनी कायरल कार्बन? ये भी तो कायरल कार्बन है, अरे भी क्या है? तो अब 2 कायरल कार्बन हो गया, कितना प्रोडक्ट रहेगा? अब बोथ आर व्हाट, सीन और एंटी दोनों? सीन भी होगा और एंटी भी होगा। यहाँ देखिए एच बी आर पेरोक्साइड को लेकर जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते रहेंगे तो आपको रिमाइंड करते रहूँगा। इस पे 3 साल पहले ही, 2 साल पहले ही क्वेश्चन आ गया है जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 या 5 ऐसे है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मतलब वो क्वेश्चन इस तरीके से एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, एक ही रिएक्शन भी और आइसोमरिज्म भी एक ही क्वेश्चन डाल देना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑप्शन कम है, 25 क्वेश्चन में ही सब कुछ करना है। तो अभी नहीं बोला कि सर आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आया ही नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, मतलब आइसोमरिज्म भी पूछ लिया हूँ आपसे अबाउट डेप्थ का, राइट। रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पूछ लिया और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछ लिया रिएक्शन का, और आइसोमरिज्म तो पूछा ही। जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 बोलेगा उसको वही बोलेगा जिसको कायरल सेंटर का नॉलेज है, डीएल पेयर का नॉलेज है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डीएल पेयर? 2 रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, राइट। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कंपाउंड कितना सेपरेट होगा? डीएल पेयर एक, वन ऑफ द डीएल पेयर अलग और दूसरा डीएल पेयर अलग। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा आप लोग से पक्का? ओके। क्या बनेगा फर्स्ट? इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा? पक्का सेम बनेगा? अच्छा, CH3CH, इसका मतलब है कि among all HX peroxide effect only given by HBr, not HCl, HF and HI। लिख लीजिए नोट करके। among all HX peroxide effect only given by, among all HX peroxide effect only given by HBr। और अब इंटरेस्टिंग जो लिखने जा रहा हूँ उसके बारे में, वो इसका इनर्जेटिक्स एनसीईआरटी मेंशन है, और एग्जैक्टली ईयर तो नहीं याद आ रहा है, बट इतना याद है कि 2016 से 19 के बीच में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है जेईई मेन में, जो इनर्जेटिक्स कि वाई पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली गिवन बाई HBr, दूसरा क्यों नहीं था, उसका पीछे का रीजन का ऑप्शन था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, मैकेनिज्म से रिलेटेड, इसका एनर्जेटिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कौन सा मैकेनिज्म, पेरोक्साइड इफेक्ट में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कार्बोकैटायन का या फ्री रेडिकल? और फ्री रेडिकल रिएक्शन का RDS कौन कंट्रोल करता है? थर्मोडाइनमिकली, मतलब इनर्जेटिक्स कंपेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ है, H2O2 सबसे पहले किसमें ब्रेक होता है? H2O2 ही लेकर काम करते हैं, पेरोक्सी बॉन्ड होना चाहिए, चाहे H2O2 हो या R2O2 हो, राइट।
ये तो डिसाइडेड है ना कि ए बनेगा प्लस एक्स रेडिकल। अब अगर यहाँ पे एच एफ रहेगा तो क्या कौन सा रेडिकल मिलेगा एवरीवन? एफ रेडिकल, एग्री? अगर एच सी एल रहेगा तब कौन सा रेडिकल मिलता? सी एल रेडिकल। एच बी आर रहेगा तब कौन सा रेडिकल मिलेगा? बी आर रेडिकल। और एच आई रहेगा तब कौन सा रेडिकल मिलेगा? आई रेडिकल। करेक्ट। यहाँ पे डेल्टा एच देखते हैं। इसमें एग्जैक्टली डेल्टा एच तो फ्लोरीन का नहीं दिया हुआ है, तो फ्लोरीन को माइनस करते हैं। इसका डेल्टा एच दिया हुआ है -67 किलो कैलोरी पर मोल। इसका दिया हुआ है -25 किलो कैलोरी पर मोल। और इसका दिया हुआ +46 किलो कैलोरी। बोलिए थर्मोडाइनमिकली कौन कौन फेवरेबल है, कौन कौन फेवरेबल नहीं है? तो दो है एक्सोथर्मिक और एक क्या है? तो ये दोनों फेवरेबल था और ये फेवरेबल नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है? मान लेते हैं कि जो एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को समझा रहा था उस एग्जाम्पल में तो होता तो ही है ना, हाँ या ना? अब अगर यहाँ पे HCl रहता तो ये क्या करता? इस पे अटैक करता, करेक्ट? या HX ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कि अभी X क्या है, और बनता क्या? यहाँ पे रिलीज क्या करते? X रेडिकल लेता क्या? H, और रिलीज क्या करता? X। और यहाँ पे डेल्टा H रहता है। अगर HCl यहाँ पे होता HCl तो बनता Cl रेडिकल। ये फाइनल प्रोडक्ट वाला स्टेप का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट का स्टेप का, राइट? और HCl केस में +126 किलो कैलोरी पर मोल है। और अगर HBr रहेगा तब यहाँ पे बनता Br रेडिकल और ये -50.2 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर HI रहेगा तब बनेगा I रेडिकल, इसका है -117.1 किलो कैलोरी पर मोल। अब दोनों इनर्जेटिक्स आपके सामने है। फर्स्ट स्टेप जो पहला मैंने दिखाया उसमें कौन कौन सा एक्सोथर्मिक, कौन सा एंडोथर्मिक? फर्स्ट दो एक्सोथर्मिक और लास्ट एंडोथर्मिक। उसमें फर्स्ट एंडोथर्मिक और बाकी दो कौन सा है जो दोनों में एक्सोथर्मिक है? ब्रोमीन। दिस इज द रीजन। बाकी तीन में से क्या था? किसी एक में एंडो, दूसरा में एक्सो, बट HBr क्या था? दोनों में। तो इनर्जेटिकली कौन फेवरेबल रहा? HBr। दिस इज द रीजन कि एकदम करेक्ट रीजन बता रहा हूँ। दिस इज द रीजन कि HBr ओनली HBr पेरोक्साइड इफेक्ट देता है, बाकी तो नहीं देता है। क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल का मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि हर स्टेप में वो एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। बट वैसा जिसमें किसी में एनर्जी देना पड़ रहा है, किस में रिलीज होगा, तो एक तो एंडोथर्मिक हो गया। लिख दो, व्हेन वी कंपेयर एनर्जेटिक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हेन वी कंपेयर एनर्जेटिक्स ऑफ, ये आएगा ऑब्जेक्टिव मेडिकल में, ऑलरेडी एक बार आ चुका है JEE में, ठीक है? व्हेन वी कंपेयर एनर्जेटिक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, HBr in both step, HBr in both step, in case of HBr in both step it is exothermic. In case of HBr in both step it is exothermic. This is the reason peroxide effect only given by HBr.
अब एक और पॉइंट लिखिएगा। अब एक मिनट रुकिए, मैंने बोला एमंग HX सिर्फ HBr देता है, मैं नहीं बोला हूँ कि HBr के अलावा और कुछ दूसरा नहीं देगा। HX के अंदर सिर्फ कौन देगा? लिखिए, अदर देन HBr some reagent also, other than HBr some reagent also gives peroxide effect. Other reagent also, some other reagent also gives peroxide effect. देखिए इस बात को रट लीजिएगा, ये पूछने का चांस कम रहेगा क्योंकि एटलीस्ट जेई मेन के लेवल तक तो HBr ही रहेगा, ठीक है। बट CCl4H2O2, तो प्लीज़ इसको ऐसे ब्रेक कीजिएगा, Cl रेडिकल CCl3 रेडिकल, क्या रहेगा? Cl रेडिकल एंड CCl3 रेडिकल। और अटैकिंग सब्सटेंस कौन रहेगा? अटैकिंग सब्सटेंस ऑन अल्कीन, ठीक है ना। CHCl3 एक मिनट रुकिए, 2 मिनट। ओह सॉरी, अटैकिंग सब्सटेंस ये रहेगा CCl3 रेडिकल। और यहाँ पे अगर H2O2 डालते हैं, चलिए यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं था, राइट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ इस टाइप का सिचुएशन था, Cl 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 एंड Cl, और यहाँ पे जाकर अटैक किसको करना था? OH रेडिकल। तो ऑब्वियसली सरफेस पे अटैक करना चाहेगा, ना कि सेंटर पे, राइट। तो यहाँ पे क्या लेगा? Cl, और रिलीज क्या करेगा? ये बन जाएगा HOCl, क्या बन जाएगा? और रिलीज क्या करेगा एल्कीन पे अटैक करने के लिए? CCl। बट यहाँ पे तो एक ऑप्शन है ना H, H और Cl में किसको ट्रैप करेगा? H को। OCl, अगर कंपेरिजन हो गया कि OCl और OH बनाना है तब क्या बनाइएगा? OH। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन था तब हम लोग क्या ले रहे थे? Cl, यहाँ पे मजबूरी था, राइट। इस केस में बनेगा क्या? तो इसका मतलब है कि आपके पास इस टाइप का सिचुएशन है, Cl 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 एंड Cl एंड OH रेडिकल, यहाँ से A लेगा और रिलीज क्या करेगा? CCl3 रेडिकल, राइट। और यही आपका अटैकिंग सब्सटेंस रहेगा, इज राइट। क्लोरो, ये क्या हो गया? दिस इज क्लोरोफॉर्म, राइट। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। तो दोनों में कॉमन बात क्या? CCl3 रेडिकल आपका अटैकिंग सब्सटेंस रहेगा। क्या बनेगा? H2O2 तो सिर्फ कैटलिस्ट है, राइट। तो CHCl3 को कैसे ब्रेक करके देखेंगे? H कहाँ जाएगा, CCl3 कहाँ जाएगा? तो पहला अटैक किसका होगा अल्कीन पे? भाई फर्स्ट अटैक CCl3 रेडिकल का होगा। यहाँ पे अटैक करें, यहाँ पे अटैक करें, यहाँ अटैक करेंगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा, राइट। मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ? एंटी मार्कोवनिकॉफ। अल्टीमेटली क्या बन गया? अल्टीमेटली बन गया CH3H NCCl, करेक्ट है ना?
क्या बनेगा? पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट अल्कीन में भी होता है और अल्काइन में भी होता है। यहाँ पे भी सेम। यहाँ अगर मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है, और मैंने क्या मेंशन कर दिया है, 1 मोलर इक्विवेलेंट, जानबूझ के मैंने क्या मेंशन किया, 1 मोलर इक्विवेलेंट। तो एच कहाँ, बी आर कहाँ? भाई ऐसे सिर्फ एच बी आर लेते तो कहाँ जोड़ते हैं? एच यहाँ, बी आर यहाँ, राइट। बट अगर पेरोक्साइड के साथ लिए हैं तब क्या होगा? एच यहाँ, बी आर यहाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बी आर। ये एम प्रोडक्ट हुआ या एंटी एम? देखिए एंटी एम। अगर 2 मोलर इक्विवेलेंट रहेगा तो एक बार और होगा, राइट। CH3 HH CH BR BR, एक कन्वर्सन में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कितना बार क्रॉस इफेक्ट? 1 टाइम या 2 टाइम? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन, राइट। 1 या 2? यहाँ एक ही बार दोनों होगा या 1 by 1? एक ही बार दोनों क्यों नहीं हुआ? बढ़िया रहता। सर एक ही मॉलिक्यूल में 2 रेडिकल बना देंगे, 1 रेडिकल ही अपने आप में इंटरमीडिएट है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो एट ए टाइम 2 इंटरमीडिएट अवॉइड करेंगे। तो पहले यहाँ तक आएंगे और फर्दर अगर फिर से प्रोवाइड कर दिया गया तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। तो अल्काइन का पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे ही कवर कर लिए, अल्काइन का ऑर्गेनोलिसिस यहाँ पे ही कवर कर लिए, क्योंकि सिमिलरिटी था, उसको अलग से पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इसका लाभ क्या मिल रहा है? यहाँ देखिए, आपको अगर 1 डिग्री विस्नल डाइब्रोमाइड बनाना है, कितना? तो अगर सिर्फ विदाउट पेरोक्साइड अगर 2HBr लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे Br, यहाँ पे Br रहता, 1 डिग्री मिलता। बट आपको यहाँ पे ही दोनों ब्रोमीन ऐड करना है, तब क्या लेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, करेक्ट है ना। तो सर क्या यही एक ऑप्शन है? तो भाई ऑप्शन में बहुत सारा बचा हुआ है। अल्कोहल में जाएंगे तो और भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा आप लोग के लिए काइंड इन्फॉर्मेशन, 1 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री? ये अभी आपको पढ़ाया नहीं है। ये हैलोजन डेरिवेटिव का पहला रिएक्शन रहेगा प्रिपरेशन का, ऑफिशियली 12th क्लास का पहला रिएक्शन। पी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा और 100% बनता है, 100%। तो एक भी एक ऑप्शन है, अभी इसको मत लिखिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। मतलब आगे बढ़िएगा तो बहुत सारा ऑप्शन निकलते रहेगा, बट जहाँ तक अभी है उसमें यही ऑप्शन है, राइट। यस, क्या ऐड करें से? किस पे? आप रिएक्शन पढ़े हैं? याद नहीं है? आपने बोला सही, मैं बताता हूँ। आप ये बोलना चाह रहे थे, नहीं। अल्डिहाइड या कीटोन में अगर PCl5 लेते हैं तो सेम कार्बन पे आता है, और प्लस बनता है POCl3। जो PCl5 लेते हैं और बनता क्या है? यस, ये बोलना चाह रहे थे ना। बट लेते क्या हैं? PCl5। ये कहाँ पढ़ेंगे? अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब इसी में ये सिर्फ आपके लिए, ये एल्डिहाइड रहता, यहाँ पे PCl5, कोई बात नहीं है, कम से कम कुछ तो पढ़े हुए हैं। ये क्या बन गया? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये भी हो गया क्या? जेमिनल, क्या बन गया है? जेमिनल। तो बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। ओके एवरीवन,
अब लिखिए नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कार्बिन, एडिशन ऑफ कार्बिन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बिन? कौन कौन सा? सिंगलेट और ओके। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट? ये कौन सा है? सिंगलेट। और ये कौन सा है? देखिए कार्बिन का प्रिपरेशन पढ़ा चुके हैं। मैकेनिज्म में तो 1 अल्फा एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट? कार्बिन, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं राइट। और ये क्या है? ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिन्स आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? क्या है इसमें? तो इलेक्ट्रॉन है सर, है, लेकिन इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो कार्बिन्स क्या है? लेकिन दूसरा पॉइंट में, कार्बिन्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। Carbons are electron deficient, therefore when it treated with alkene, it behave as electrophile, then it behave as electrophile. देखिए अभी मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, बट सिंगलेट या ट्रिपलेट कुछ भी अगर हम लोग अल्कीन के साथ यूज करते हैं, उसका मैकेनिज्म अलग हो सकता है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग हो सकता है, बट बनता है 3 मेंबर रिंग। क्या बन जाएगा? 3 मेंबर रिंग, करेक्ट ना? तो एटलीस्ट इतना तक तो आप सेफ हैं प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बाई बताने के लिए। इसका ज्योमेट्री नहीं बता सकते हैं। रिंग में भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, सिस और ट्रांस। तो ज्योमेट्री जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा तब तक ज्योमेट्री पता नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट स्ट्रक्चर वाइज तो आप श्योर है कि 3 मेंबर रिंग बनेगा। अब यहाँ देखिएगा, CS2Cl2 बेस लेकर हीट करेंगे, क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं? अल्फा एलिमिनेशन ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बिन, राइट? किसी भी मॉलिक्यूल में बेस डालकर हीट करते हैं तो क्या एसिड आउट होगा, बट यहाँ पे क्या बीटा एलिमिनेशन का चांस है? ले देकर किसका चांस है? सॉरी CH3Cl, तो आउट क्या होगा? HCl रहेगा, क्या CH2, राइट? वही मेरा कार्बिन रहेगा। CS2Cl जिंक लेकर हीट करेंगे, क्या बनेगा? बोलते रहे भाई ये सब पढ़ा चुके हैं। कार्बिन हाँ ना, ZnCl2 अल्फा एलिमिनेशन। दोबारा यहाँ पे नहीं डील करूँगा, ऑलरेडी वहाँ पे बात किया हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या था? बोले कीटीन। कौन सा गैस आउट होता था? कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट? और बनता क्या था? CH2 कार्बिन, राइट? CH2N2 हीट, इसका नाम क्या था? डाइजोमीथेन। डाइजो कौन सा गैस आउट होता है? नाइट्रोजन गैस। अब बताया था ना, वी वर्क विथ सेकेंड RS, वी वर्क विथ व्हाट? तो इसका मतलब सबका मतलब है कि हम लोग पास क्या है? कार्बिन है। समझ गए? डायरेक्टली आपको कार्बिन दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको दिया हुआ ऐसे रहेगा। आपको समझना है कि क्या है आपके पास रिएजेंट, करेक्ट ना? अब लिखिएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन।
स्टीरियो उसी वहाँ पे ही मैकेनिज्म आ जाएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन में तो ऑलरेडी दिस वन इज पेयर्ड अप, ऑलरेडी क्या है पेयर्ड अप, राइट। और इसके पास एक वैकेंट और वाइटल है सिंगलेट कार्बन का, जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, हाँ या ना, पेयर्ड अप ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2, लोन पेयर 1, ये पेयर्ड अप है। और इसके पास क्या है, एक वैकेंट और वाइटल रहेगा, क्या रहेगा, और एक का इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ देखिए। और क्या डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, नहीं है। अगर ये दोनों अगर एक साथ उठकर आया है, बॉन्ड बना रहा है, और ये दोनों एक साथ चला गया, और अगर दोनों काम अगर एक साथ हो रहा है तो 3 मेंबर रिंग तो साथ साथ बनना स्टार्ट हो गया। और रिंग के केस में भी एटलीस्ट 7 मेंबर रिंग तक रिंग में रोटेशन नहीं पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड के अबाउट, राइट। तो क्या इसके अबाउट रोटेशन हो पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन बोथ आर साइमल्टेनियस, इस तरफ से बॉन्ड का बनना और इस तरफ से बॉन्ड का बनना। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल पहले ही नहीं था, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पे इसके अबाउट रोटेशन नहीं होगा। किसके अबाउट, सिंगल बॉन्ड के अबाउट, क्योंकि वो ओपन चेन का सिंगल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, वो किसका रहेगा, रिंग का, राइट। और रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब है कि जो ज्योमेट्री इसका अल्कीन का सबस्ट्रेट में था वही ज्योमेट्री डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, नहीं मतलब समझे। सबस्ट्रेट में अगर इसके अबाउट सिस फॉर्म रहा होगा, क्या रहा होगा, तो रिंग में भी सिस ही नजर आएगा। अगर रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्म होगा तो रिंग में भी क्या नजर आएगा, सिस नजर आएगा। ज्योमेट्री डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, सिस से वहाँ पे ट्रांस नजर क्यों नहीं आया सर, क्योंकि इसके बाद रोटेशन होता था। मान लेते हैं एच और एच, CS3 CS3 सेम साइड है, तो CS3 CS3 का अपोजिट साइड होने के लिए इसके बाद रोटेशन होना चाहिए था। अगर रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका अंदर मैं लिखवा दूंगा, पहले समझिए। इस तरह कार्बिन में इन केस ऑफ कार्बिन अगर सिंगलेट कार्बिन लेते हैं तो सिंगलेट कार्बिन में ज्योमेट्री ऑफ सबस्ट्रेट डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड इन द प्रोडक्ट बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ रोटेशन अबाउट C डबल बॉन्ड C। इज इट राइट? देखिए एक लाइन, in case of carbene, in case of singlet carbene, during the reaction, in case of singlet carbene, during the reaction, there is no chance of rotation about C double bond C. There is no chance of rotation about C double bond C. Therefore, geometry of substrate directly transported in the product. Therefore, geometry of substrate directly transported in the product. यहाँ देखना है, इसका मतलब सबस्ट्रेट में अगर ओनली सिस है और सिंगलेट कार्बन मैंने मेंशन कर दिया तो प्रोडक्ट में भी सिर्फ क्या नजर आएगा, ओनली सिस। अगर सबस्ट्रेट में ओनली ट्रांस है
तो प्रोडक्ट में सिर्फ क्या नजर आएगा, ओनली ट्रांस। करेक्ट ना? एग्जाम्पल समझते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट समझे इस बात को? तो अगर मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन पूछना रहेगा तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा कि मैं यहाँ पे सिंगलेट लिया हूँ। क्या लिया है? सिंगलेट। तब पूछेंगे तो मैंने कौन सा फॉर्म लिया, सिस या ट्रांस? तो सर अगर ए मेंशन किया रहेगा जस्ट लाइक दिस CH2Cl2 जिंक और हीट, तो क्वेश्चन वो खुद ही हाइड करके दे रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में से क्या है। तो हम लोग भी सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के आ जाएंगे। जब तक वो नहीं पूछेंगे तब तक मैं क्यों बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। सपोज कीजिए कि मैं ऐसे करके आपसे पूछा तो मैंने यहाँ पे बताया कि सीसा या ट्रांस है, तो वो हाइड करके पूछ रहे हैं तो मैं भी हाइड करके आंसर दे दूंगा। दिखाएंगे नहीं CH3 किस तरफ है, राइट? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, मतलब उनका पूछने का इंटेंशन सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज है। और यहाँ पे मेंशन भी अगर नहीं किया रहेगा, सिर्फ CH2Cl2 लिख दिया जाएगा जिंक, तो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है मुझे नहीं पता है, तो मैं भी बस इस तरह के प्रोडक्ट लिख कर आ जाएंगे। करेक्ट ना? बट यहाँ पे उन्होंने आपको स्ट्रेस दे दिया, फोर्स किया कि अगर सिंगलेट रहेगा और ये सिस है तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, ओनली सिस रहेगा। तो ये बनाइएगा, समझ गए? करेक्ट है ना? यहाँ भी क्या है, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म या सिस फॉर्म? सिस फॉर्म। सही से बताइएगा, आप लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? ऑनेस्टली बताना है। इधर बाहर कुछ है नहीं, ठीक है, जब पूजा हो रहा है बट एक डेकोरेशन वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो कल निकला हूँ। रंगमंच है भाई, रंगमंच। आइए बढ़िया एक्टिंग कीजिए, चलते बनिए। यहाँ पे क्या लिए हैं, ट्रांस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, ओनली ट्रांस ही रहेगा स्टूडेंट। और अगर ऐसे बोल दिया जाता, ए पेयरिंग दिखा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ सिंगलेट लिया हूँ, राइट? और अगर मिक्सचर ऑफ अल्किन बोल दिया है, मतलब यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों है, तो प्रोडक्ट में क्या रहेगा, सिस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा। बट यहाँ पे सिस से सिस बनेगा और ट्रांस से ट्रांस बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पूछने का तरीका कहीं पे ऐसा भी है। कैसे पूछेंगे, यहाँ देखिए, ये दे दिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, CH3H यहाँ मेंशन कर दिया है,
यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, 2 डॉट दिखा के छोड़ दिए। तो 2 डॉट दिखाए हैं, ऐसे पेयरिंग नहीं दिखा रहे हैं, मतलब आपको तो नहीं पता है कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, ये पता है कार्बिन है, राइट। और तब मेंशन कर देंगे ओनली प्रोडक्ट इज दिस वन ओनली, राइट। तो सीस है और सिर्फ क्या बना है, ओनली सीस। अब तो पूछेंगे एक कार्बिन कौन सा कार्बिन, सिंगलेट। ये अभी ना जब मैं एग्जाम पूछाएंगे, राइट, तो ये क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन ओनली, ठीक है, लिखिए लिखिए। इसको हटाएं। अब लिखिए केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। तो स्टूडेंट अगर ट्रिपलेट कार्बिन है तो कार्बिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है बट बोथ आर अनपेयर्ड, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2, बट इसमें वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ से अनपेयर्ड होकर इसके साथ पेयरिंग करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन या वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो दिखाया हूँ बजाय ये 2 आकर इसके साथ तो एसोसिएट होगा नहीं, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक ब्रेकेज होगा। कैसा, और बनता ये है CH3 CH रेडिकल CH2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, करेक्ट ना। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया है ना, और ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल है। दैट्स वाई अगर ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है तो अगर यहाँ पे सिस भी लेंगे तो प्रोडक्ट में सिस भी रहेगा और ट्रांस दोनों रहेगा, वजह क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो सकता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे ही एक लाइन लिख लिया जाए आगे बढ़ने से पहले। इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, in case of triplet carbene there is a chance of rotation about C double bond C, there is a chance of rotation about C double bond C ऐसे डायग्राम से दिखा दीजिएगा, मतलब रोटेशन हो सकता है, राइट। देयर इज ए चांस ऑफ रोटेशन अबाउट C डबल बॉन्ड C, therefore if substrate is cis, therefore if substrate is cis form, but in product cis and trans both form are formed, but in the product cis and trans both form are formed। सेम बात ट्रांस के लिए, अगर ट्रांस भी लेकर काम कर रहे हैं सबस्ट्रेट में तो प्रोडक्ट में सिर्फ ट्रांस नजर आएगा या सिस और ट्रांस दोनों नजर आएगा, दोनों नजर आएगा। वजह क्यों, इसके अबाउट रोटेशन हो सकता है। यहाँ तक आ गए। और या आपस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। अब एक मिनट, किसी के माइंड में ये हो सकता है कि सर अगर दोनों का स्पिन पैरेलल रहा तो नहीं, ऐसा हो सकता है कि H है ना एक और एक यहाँ का H है, दोनों का स्पिन अगर बिफोर बॉन्डिंग पैरेलल है भी
तो एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन अपना पेयर स्पिन को चेंज करता है, तो वो आपको नहीं सोचना है। और पैरेलल स्पिन रहा, चूँकि अनपेयर्ड है तो इट माइट भी कि दोनों का स्पिन पैरेलल हो, बट एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, सेम बॉक्स में आना है, सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ऑटोमेटिक को क्या कर लेगा, आप वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन को चेंज कर लेगा, तो वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है, इतना डेप्थ में। एंड लास्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CH3 CH CH CH3 CH2 मैं सिर्फ सिस लेकर काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, फर्स्ट सिर्फ सिस रहेगा, ट्रांस रहेगा या दोनों रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है ना, सिस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाएगा हाइड करके, और यहाँ पे क्या लिया, सिस। अब प्रोडक्ट में अगर दोनों बन रहा है, मतलब एक कौन सा कार्बन रहा होगा, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिंगलेट या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ही ऐसा कर सकता है। अगर आप ट्रांस भी लिए हुए हैं, राइट, और अगर आपका कार्बिन ट्रिपलेट है तो सिर्फ ट्रांस बनेगा या सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, दोनों बनेगा, करेक्ट ना। CH2N2 हीट क्या बनेगा एवरीवन, देख तो सही है, 3 मेंबर रिंग बनेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, सही है ना, करेक्ट। तो ये तो गेस कर लेंगे ना, अगर यहाँ पे कीटीन लेकर हीट कर रहे हैं तब भी क्या बनेगा, कीटीन का मतलब CH2 कार्बन, कौन सा, इसका नाम क्या हो गया, डाइजो अल्केन। अगर यहाँ पे RH रहता तो वो क्या बोलते, डाइजो मीथेन बोलते, R कुछ भी हो सकता है, राइट, तो ये जनरलाइज हो गया, ठीक है ना। ओके एवरीवन, तो अब जो रिएक्शन शुरू करेंगे वो सेकेंड लास्ट रिएक्शन रहेगा अल्कीन का। तो आज का क्लास में तो अल्कीन ख़त्म कर दूंगा, अल्काइन का 2 रिएक्शन ले चुका हूँ, तो अल्काइन हार्डली 2 क्लास, या बहुत आराम से पढ़ाएंगे तो 3 क्लास, 3 और 4 आवर, ठीक है, या 5 मान के चलिए मोटा मोटी। और फिर क्या शुरू हो जाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव के बाद अल्कोहल, उसके बाद ईथर और अमाइन, तो 1 आवर, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा रिएक्शन ले चुके होंगे ऑलरेडी, हेलोजन डेरिवेटिव में ईथर बना चुके होंगे, डोंट वरी, ईथर तो पहले भी बना चुके ना, राइट। और उसके बाद
बायोमोलिकुल्स। अब कॉन्फिडेंस आ गया तो हो जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव नहीं ना है फर्स्ट टर्म में, उसके बाद में देखेंगे आफ्टर फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म के सिलेबस से रिलेटेड मैं जमकर पहले कन्वर्सन करवा दूंगा, पहले रिएक्शन रटवाएंगे थ्रू कन्वर्सन, और फिर 12th का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, और फिर अपना कलेक्शन। तो हर एंगल से उसमें 2 तैयारी एक साथ हो जाएगा। जो लोग केवी पे बैठ रहे हैं उनका भी हो जाएगा, या जो जेई मेन में आने वाले हैं। और आपका जेई मेन से पहले तो 200% गारंटी, सब कुछ टचवुड अच्छा रहे तो सिलेबस ख़त्म कर लूँगा केमिस्ट्री का। बस आप लोग थोड़ा सा एक काम साथ में हेल्प करते रहिए। नाइट्रोजन में मैं ख़त्म करने ही वाला हूँ, फास्फोरस वगैरह थोड़ा बहुत खुद से भी तो पढ़ सकते हैं, कैटलिस्ट का बुकलेट है ना, थोड़ा खुद भी एफर्ट लगाना है भाई। फास्फोरस तो होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फास्फोरस कहाँ मिलेगा? नाइट्रोजन वाला फैमिली में तो फास्फोरस, और क्या आने वाला है? पी ब्लॉक में क्या क्या आने वाला है? हाँ फॉस्फोरस नहीं आएगा, फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटा लगेगा, मतलब एक सीक्वेंस है ना भाई, किसी चीज़ का एक सीक्वेंस है पढ़ने का। मैं ऐसा नहीं कि मैं फास्फोरस को छोड़कर पी नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहा हूँ तो फास्फोरस छोड़कर आगे नहीं बढ़ूंगा, तो कहीं पर कोरिलेशन रहेगा, राइट। और उसके बाद और क्या आने वाला है? ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली, राइट। तो सबसे बड़ा फैमिली था नाइट्रोजन फैमिली, वो हो गया, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैरेलली पढ़ते रहिए, उसमें मुझे थोड़ा एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस मिलते रहेगा कि हाँ खुद से पढ़ लिया है, फिर मैं पढ़ा लूँगा, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेकर आइए। हाफ एन आवर ब्रेक लीजिए।